पहले दिनांक लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर कालांश लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर प्रकरण लिखेंगे, फिर अवधि लिखेंगे। विषय में गणित लिखेंगे, प्रकरण में प्रतिशत लिखेंगे क्लास 6 के लिए। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों को गणित विषय के प्रारंभिक नियमों की जानकारी देना, बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता और महत्व को बताना। फिर हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य विद्यार्थी प्रतिशत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र प्रतिशत के नियमों के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य सेकेंड हमारा है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र प्रतिशत के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र प्रतिशत एवं दी गई राशि की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र प्रतिशत की गणना करने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र प्रतिशत का अर्थ, परिभाषा, चिन्ह आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर हम लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी परीक्षाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम लिखेंगे हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे, फिर छात्र अनुक्रिया लिखेंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों से हम लोग करेंगे, बच्चों आपने परीक्षाएं दी है? तो बच्चे बोलेंगे हाँ मैम दी है। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, परीक्षा में कैसे पता चलता है कि हम पास हैं या फेल? तो बच्चे बताएंगे नंबर से। फिर आप प्रश्न करेंगे, नंबर से कैसे पता चलता है कि कोई प्रथम श्रेणी में पास है या द्वितीय श्रेणी में? तो बच्चे बताएंगे प्रतिशत से। फिर हम उनसे चौथा प्रश्न करेंगे, प्रतिशत को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो बच्चे बोलेंगे इस तरह से सिंबल बताएंगे। प्रतिशत के बारे में बताइए। तो ये हमारे लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर हम उद्देश्य कथन होता है, आज हम लोग प्रतिशत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है पाठ प्रस्तुतिकरण। पाठ प्रस्तुतिकरण में पहला शिक्षण बिंदु होता है, फिर छात्र अध्यापिका कथन होता है, फिर छात्र कथन होता है, फिर शिक्षण विधि होती है, फिर श्यामपट्ट कार्य होता है। तो पहला हमारा पॉइंट है प्रतिशत का अर्थ एवं चिन्ह। तो उसमें लिखे छात्र अध्यापिका कथन वाले कॉलम में लिखेंगे प्रतिशत दो शब्दों प्रति तथा शत से मिलने से बना है। प्रति का अर्थ है प्रत्येक तथा शत का अर्थ है सैकड़ा या सौ, या सौ अर्थात प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा या प्रत्येक सौ में, या प्रत्येक 100 में प्रतिशत को किसी अंक के बाद प्रतिशत लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे 40% को 40% लिखते हैं। और फिर इसके बाद हम छात्र कथन में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे प्रति प्लस शत इक्वल टू प्रतिशत, प्रति इक्वल टू प्रत्येक शत इक्वल टू 100, इस तरह से लिखेंगे। फिर हमारा आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में और यहाँ पे पहले उदाहरण बता देंगे, 40% को 40% लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, पूछेंगे बच्चों से प्रतिशत का क्या अर्थ है? तो बच्चे बताएंगे प्रति सैकड़ा या प्रत्येक 100। ये हमारी जो विधि हो प्रश्नोत्तर विधि है। फिर पूछेंगे प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है? तो बच्चे बताएंगे प्रतिशत का चिन्ह इस तरह होता है प्रतिशत। फिर हम बच्चों से तीसरा प्रश्न करेंगे, प्रतिशत को एक भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे। तो हम फिर अगला हमारा जो शिक्षण बिंदु होगा वो हमारा होगा प्रतिशत एक भिन्न। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न होता है जिसमें हर के स्थान पर हमेशा 100 होता है। तो फिर जैसे A% इक्वल्स टू A/100, B% इक्वल्स टू B/100, 40% इक्वल्स टू 40/100। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग देते हैं। जैसे 4% इक्वल्स टू 4/100 इक्वल्स टू 1/25। फिर हम यहाँ छात्र इसमें लिखेंगे शिक्षण इसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगा हमारा। फिर हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे A% इक्वल्स टू A/100, B% इक्वल्स टू B/100, 40% इक्वल्स टू 40/100। फिर हम उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे प्रतिशत क्या है? तो बच्चे
बताएंगे प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है, जो विधि होगी वो प्रश्नोत्तर विधि होगी। फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे 30% को भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, तो बच्चे बताएंगे 30/100 = 3/10। फिर हम उनसे तीसरा प्रश्न करेंगे साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दिए गए साधारण भिन्न को 100 से गुणा करें, आवश्यक गणना करें तथा प्राप्त व्यंजक में प्रतिशत 100 का चिन्ह लगाएं। जैसे 3/4 × 100 = 25 × 3 = 75%। फिर हम लिखेंगे वो दूसरे कॉलम में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगा। फिर हम श्याम पटकार में 3/4 × 100 सिंप्लीफाई कर लिख देंगे। फिर हमारा आदर्श प्रश्न होगा। आदर्श प्रश्न में हम क्या करेंगे 80% को भिन्न के रूप में बदलिए। तो उसके बाद इसमें होता है संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है, प्रश्न में ज्ञात क्या है, तो उसमें हम बताएंगे प्रतिशत ज्ञात है। विश्लेषण में हम क्या लिखेंगे, क्या ज्ञात करना है, तो प्रतिशत का भिन्न ज्ञात करना है। फिर उसमें 80% = 80/100 = 4/5। ठीक है। फिर हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे 5/4 9/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए कहेंगे। फिर उसमें संश्लेषण में लिखेंगे प्रश्न में ज्ञात क्या है, तो उसमें लिखेंगे साधारण भिन्न ज्ञात है। विश्लेषण में क्या है, क्या ज्ञात करना, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में ये जो भिन्न है इसको बदलना है। तो वहाँ यहाँ पर लिखेंगे 5/4 × 100 = 125%, 9/5 × 100 = 180%। फिर हम इसका नियमीकरण लिखेंगे। नियमीकरण में हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत दो शब्दों प्रति प्लस शत से मिलकर बना है। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा या प्रत्येक 100 में। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसमें हर के स्थान पर 100 होता है। साधारण भिन्न को 100 से गुणा करके प्रतिशत निकालते हैं। फिर हमारा बोधात्मक प्रश्न होगा जो बच्चों से हम पूछेंगे। उसमें पहला प्रश्न होगा प्रतिशत का अर्थ बताइए, प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है, प्रतिशत क्या है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 40% को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। फिर हमारा आता है श्यामपट सारांश। उसमें दिनांक लिखेंगे, पहले कक्षा लिखेंगे, विषय, प्रकरण, फिर कालांश, अवधि। ठीक। फिर हम उस पर लिखेंगे प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रतिशत का चिन्ह ये इस तरह से होता है, प्रतिशत को 100 से भाग करके भिन्न के रूप में बदलते हैं, साधारण भिन्न को 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदलते हैं। फिर आगे लिखेंगे, हमारा पॉइंट होगा निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों से श्यामपट कार्य को लिखने को कहेगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष निरीक्षण करेगी। फिर हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम क्या पूछेंगे बच्चों से, इसमें बच्चों से इस तरह से पूछा जाएगा प्रतिशत का अर्थ डैश होता है, प्रतिशत का चिन्ह डैश होता है, प्रतिशत एक प्रकार का डैश है, साधारण भिन्न को डैश से गुणा करके प्रतिशत में बदलते हैं, 50% को भिन्न के रूप में डैश लिखेंगे। ये इनका पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा। फिर गृह कार्य बच्चों को देंगे, 25% को भिन्न में बदलकर लिख के लाना है, 2/5 को प्रतिशत में लिख के लाना है। तो ये आपका इस प्रकार एक लेसन प्लान प्रतिशत का पूरा होता है। धन्यवाद।